नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिन्हा। आज मैं आपके लिए एक ऐसा मुद्दा लेके आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है दुनिया के लिए। वो है डेथ, यानी मौत। मौत से लोग काफ़ी डरते हैं। क्या वजह है और मौत होती क्या है? आदमी जिंदा रहते हुए इस चीज़ को समझ नहीं पाया है, लेकिन हमारे जो हिंदू संस्कृति है, हिंदू संस्कृति में कुछ बातें बताई गई हैं जिसको आज मैं आपके सामने ले आया हूँ। और लोग कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति। ये मोक्ष की प्राप्ति है क्या? तो दोस्तों, आज इस टॉपिक को मैं बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ और आपको यह जान करके काफ़ी अच्छा भी लगेगा कि एग्जैक्टली ये है क्या। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़े और मौत से डरे नहीं। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि देखिए, जब कोई बच्चा पैदा होता है, वो किसी भी धर्म में पैदा होता हो, तो एक चीज एनालाइज करने वाली बात है, वो ये है कि अगर वो बच्चा हिंदू धर्म में जन्म लेता है या वो बच्चा क्रिश्चियन कम्युनिटी में जन्म लेता है या वो बच्चा पाकिस्तान यानी मुस्लिम में जन्म लेता है, तो जब वो जन्म लेता है तो उसको तो पता नहीं होता कि वो कहाँ आया है और क्या होने वाला है। तो दोस्तों, जो हमारा हिंदू धर्म है या कोई भी धर्म, आज मैं इसको डिस्क्राइब हिंदू धर्म के अकॉर्डिंगली कर रहा हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि जब मैं हिंदू धर्म की बात करता हूँ और वो बच्चा हिंदू धर्म में जन्म लेता है, तो मान लीजिए वो बंगाली है या वो मान लीजिए हिंदी भाषा में जहाँ पे बात हो रही है वहाँ पे जन्म लेता है या पंजाबी में लेता है, तो वो बच्चा जब शुरू में आता है तो शुरू में वो बच्चा रोता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता। इसकी शुरुआत मैं वैसे करूँगा कि मैटर का नाम आपने सुना होगा, हिंदी में इसको पुद्गल बोलते हैं। जो मैटर होता है, मैटर का मतलब होता है वो छोटा एटम, जो हम फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, एटम के बारे में, बायोलॉजी में पढ़ते हैं एटम के बारे में। ये एकदम सूक्ष्म पार्टिकल होता है जो कि हमारी नेकेड आइज से दिखलाई नहीं देता, परंतु वो बहुत छोटा होता है और एक क्षण में जिगजैग मोशन करते हुए आज यहाँ पे है, फिर कल पता नहीं कहाँ होगा। तो उसी तरीके से हमारे हिंदू धर्म में जैसे हम लोग कहते हैं मोह, माया, करुणा, रौद्र, ये जो बात कही जाती है, इसके भी मैटर होते हैं और ये उस बच्चे के शरीर में प्रवेश करने लगते हैं जैसे ही वो इस दुनिया में आता है। उसी से उसके संस्कार डेवलप होते हैं। जब वो बड़ा होने लगता है तो जैसे हम कहते हैं कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, तो हिंदी के मैटर होते हैं, वो उसके शरीर पे, उसके कानों से, उसके नाक से, उसके शरीर में प्रवेश करते हैं और वही संस्कार उस बच्चे के उसमें डेवलप होते हैं। तो जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर सोचने समझने की जो शक्ति बढ़ती है वो इन्हीं मैटरों के द्वारा होती है।
तो ये जो मैटर जब शरीर में प्रवेश कर जाता है तो हम अपने आप को जीवित मानते हैं, और उस पर जब दिमाग काम करता है तो इन्हीं मैटरों के आधार पे वो दिमाग काम करता है। जो हमारे अगल बगल की गतिविधियां हो रही हैं उसको लेकर के यह बात उसके दिमाग पे रहती है और उसी तरीके से वो बिहेव करता है। यदि वो अच्छे घर में पैदा हुआ है तो उसके घर में अच्छे संस्कार मिलते हैं, यदि वो किसी बुरे घर में पैदा होता है तो उसको बुरा संस्कार मिलता है। लेकिन ये दोनों ही मैटर उसके शरीर में एंट्री करते हैं। तो हमारे जो धर्म है उसमें गौतम बुद्ध का नाम आपने सुना होगा। तो जो गौतम बुद्ध ने मोक्ष की प्राप्ति का ज्ञान दिया था तो उसमें उन्होंने यही बात बताई थी कि जब वो लीन हुए तो उन्होंने लीन जब हुए तो वो अपना डे बाय डे जब वो एक कंसंट्रेशन बना करके वो बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, तो उसके 6-7 दिन 8 दिन मतलब वो पूरे उन्होंने जो है किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनको ये भी नहीं पता कि उनके शरीर पे पेड़ पौधे, छिपकली, बिच्छू, कहते हैं आपके छोटे छोटे जीव जंतु वो उनके शरीर पे आने लगे। तो उनको पता भी नहीं चला कि उनके शरीर पर ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसका एक ही कारण था कि जब उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया, जब वो कॉन्सेंट्रेट करने के बाद उनके शरीर से जितने मोह, माया, करुणा, रौद्र, संयम जितने मैटर थे तो वो उनके शरीर से बाहर निकल गए। जब वो उनके शरीर से बाहर निकल गए तो उनके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। लेकिन एक महिला आती है, वो उनको खीर खिलाने के लिए जब आती है, तो जब उन्होंने खीर खाने के लिए जब उन्होंने एक्टिव हुए तो वो सारे जो मैटर थे फिर उनके शरीर में प्रवेश कर गए। तो जब वो फिर शरीर में प्रवेश कर गए तो फिर वो उठे, फिर उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति का ज्ञान बताया। तो मोक्ष की प्राप्ति का मतलब ये हो गया कि जो मैटर हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, जब तक वो रहते हैं तब तक हम जीवित रहते हैं। जब वो मैटर हमारे शरीर से निकलना शुरू हो जाते हैं तो हमारी बॉडी जो है डेड हो जाती है, तो जिसको बोलते हैं मौत। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जब वो मैटर निकल जाता है तो वो रहता यहीं पर है, क्योंकि कहा गया है कि मैटर इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जब वो मैटर बाहर आता है तो हम लोग कहते हैं कि आत्मा अमर है। आत्मा अमर का मतलब क्या हुआ कि मैटर को आप डिस्ट्रॉयड तो कर नहीं सकते। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके शरीर में मैटर एंट्री करने लगा। जब वो मैटर एंट्री करने लगा तो जब बच्चा बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, फिर उसके बाद जब हम कहते हैं इसकी मौत हो गई, तो मौत होने का मतलब क्या होता है कि उसके शरीर से सारे मैटर जो है वो निकल गए। ये इसकी फीलिंग आप जिंदा रहते हुए भी कर सकते हैं। कैसे? आप एक प्रॉपर कंसंट्रेशन ओम नाम का वर्ड यूज़ कीजिए और एक कंसंट्रेट कीजिए 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए। अगर आप, जिसको मेडिटेशन बोलते हैं, अगर आप इसको करते हैं तो उसमें आप ये महसूस करेंगे कि एक समय आपकी बॉडी एकदम शिथिल पड़ जाती है, क्योंकि आप एक जगह पे फोकस कर रहे हो। तो जब हम एक जगह पे फोकस करना शुरू करते हैं तो हमारे जितने भी मैटर शरीर के अंदर हैं वो हमारे शरीर से स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं, बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। जब वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं तो हमको ये भी नहीं पता रहता कि हमारे शरीर में क्या हलचल हो रही है। लेकिन जब हम मेडिटेशन ख़त्म कर लेते हैं, यदि जैसे आप साधु संतों को देखिए, वो मेडिटेट करते रहते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि कितना समय बीता कितना नहीं बीता। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जब वो मेडिटेशन करते हैं तो उनके शरीर के जितने भी मैटर रहते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं, और जिसके वजह से
वो एक प्रॉपर कंसंट्रेशन वन वे में बात करते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि शरीर एक जगह है, वहाँ पे मैटरों का निवास है। जब तक ये मैटर हमारे अंदर रहते हैं तब तक हम लोग जीवित रहते हैं। जब ये मैटर हमारे शरीर से बाहर निकलने लगते हैं तो हम कहते हैं कि डेथ, मौत। तो दोस्तों, आप गौतम बुद्ध की एक किताब ज़रूर पढ़िएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस विषय में अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको इसी तरीके की चीज़ें एक हफ्ते में एक बार तो मैं ले आऊँगा ही, और जितना आप इसे सब्सक्राइब करेंगे उतनी समय में आप जैसे ही मैं वीडियो डालूँगा वो वीडियो आप तक पहुँच जाएगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमको ये बात पता चलती रहती है कि हमारे कितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और कमेंट भी करिए और उसका जवाब भी आपको मैं देने की कोशिश